अगर तुम अंदर से शांत हो और जैसे माँ एक बच्चे को करेक्ट करने के लिए अपना गुस्सा इन्वोक करती है और अंदर पता है उसको गुस्सा नहीं है, बस उसको ठीक करने के लिए गुस्सा दिखा रही है, वैसे अगर आप करो तो ठीक है। अभी परसों की बात है, 4 दिन पहले वो मतलब देखा था, वो जया था ना, एक बंदा था, वो उठा और उसको नौकरी में उसने 4,000 की जगह 4 मिलियन डाल दिया और फिर 2 दिन से उसको बॉस कूट रहा होगा, तो ये आके दूसरों के ऊपर ब्लेम करने लग गया कि वो ये रात को बात मेरे साथ वाला रूम ज़्यादा बोलता है, मेरे को रात को नींद नहीं आती, फिर मैं गलतियाँ करता हूँ। इन्हें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बाकी दुनिया को। और इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, थॉट फिक्सेशन, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि मेरे को आके बोलने लगा। मैंने कहा बात सुन, ये मेरे को मत बता, यू आर 63 ईयर्स ओल्ड, तेरे को बाकियों का तेरे को ख्याल करना चाहिए कि छोटे बच्चों को तेरा ख्याल करना चाहिए। तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, ड्रॉर खोला, छुरी निकाली, आई विल कमिट सुसाइड। मैं वहीं पे खड़ा था, मैं क्या मारेगा, बड़ी वाली छुरी यार, सब्जी काटने वाली, लेके खड़ा हो गया। तो जैसे ही उसने छुरी निकाल के यूं करके खड़ा हो गया, अब करने वाला था नहीं करने वाला था, यू डोंट नो उस समय किसकी सटक जाती है पता नहीं। आई इन्वोक द एंगर, और मैं जितना उसने कभी मेरे को पागल नहीं देखा होगा, उसने मेरे को उस समय पागल देख लिया। उसकी फट गई मेरे को देख के और जैसी फटी, उसका जो उसका सटका हुआ दिमाग ना लाइन पे आ गया, एकदम से आ गया। और मैं नेक्स्ट मोमेंट में मैं नॉर्मल था, मेरे को कुछ नहीं हुआ, पर उसको दिखाने के लिए मैं मम्मी से मैं ठीक से बात कर रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ, तो मैं चढ़ी हुई है मेरी। तो इफ़ यू कैन इन्वोक इट when it is appropriate, but that ability to invoke it when it is appropriate comes when you are quiet from inside, that you have got no axe to grind, किसी से ना कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है। पर उस सिचुएशन में अगर किसी को ठीक करना है तो वो अंदर से आ गया। मैंने यह भी नहीं सोचा कि मेरे को गुस्सा करना है, बट दैट मोमेंट इंट्यूटिवली आई फेल्ट इट वॉज द राइट थिंग टू फिक्स दिस फेलो। नहीं तो ये अपना भी दिमाग चाटता रहता और मेरा भी दिमाग चाटता रहता है, फिजिकली अपने आप को कुछ गलत कर सकता था, बिकॉज आई नो हिज हिस्ट्री। तो ऐसे यू कैन इन्वोक द एंगर। अब तुम जो सोल्जर्स होते हैं ऑन द बॉर्डर, जब लड़ाई होती है, अब उनको तो किसी से कोई खुंदक नहीं है। जब लड़ाई नहीं होती तो वो तो चाय पीते हैं, हाथ मिलाते हैं, रम पीते हैं एक दूसरे के साथ बॉर्डर पे बैठ के। पर जब लड़ाई होती है तो दे हैव टू इन्वोक द एंगर। उनको कोई हेट्रेड नहीं है उससे, एनिमी से, बट दैट टाइम दे हैव टू इन्वोक द एंगर। तो इट कैन बी ए पॉजिटिव फोर्स। अगर ये तो हो गई बाहर की बात, अंदर की बात, अगर मैं अपने आप की गलत हैबिट से फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ, गुस्सा करना पड़ेगा अपने ऊपर कि बहुत हो गया, कितने साल से मैं अपने आप को ठीक करता रहूँगा और अभी तक ठीक नहीं हुआ। और एक दिन ऐसा गुस्सा चढ़ाओ अपने ऊपर, यू पनिश योर सेल्फ, नॉट इन द रॉन्ग वे, बट बाय डिसिप्लिनिंग योर सेल्फ। यू कैन डिसिप्लिन योर सेल्फ। इट कैन बिकम, समटाइम्स fear, anger can become a positive force to put you in the right direction, to correct your wrong habits. तो पॉजिटिव है उसका। ये तो हो गया कि क्रोध, आप खुद को सेल्फ रेगुलेट कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं पॉजिटिवली। और एक क्रोधित आदमी से कैसे डील करें? है एक क्रोधित आदमी से कैसे डील करें? अब जैसे आप अगर ऑफिस में हैं, कहीं काम करते हैं, बिजनेस में हैं, एक आदमी से काम करते हैं जिसकी शॉर्ट टेम्पर है, हाँ, उसके साथ कैसे काम करें? गिव जीरो डिस्काउंट, 100% डिस्काउंट, नॉट जीरो डिस्काउंट, 100% डिस्काउंट। इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। उस पे नहीं, इट इज, तुम सी, यू कैन बी इफेक्टिव विथ सच अ पर्सन ओनली इफ यू आर काम। एग्री? इफ यू आर गोइंग टू रिएक्ट फॉर एवरी anger every time he is winning, there's no point. So you best is first find out what is working for you to remain calm under with these type of people. When you are calm, you can think clearly. You don't want to change him, first thing. If you have this expectation that he must change, then you are hitting against a wall. अब तुम्हारे कोई खून निकलेगा।
तो उसको एक्सेप्ट कर लो कि ये ऐसा ही है, देन नेगोशिएट उसके आसपास, अवॉइड करो। बात करता है अभी ऐसे कितने लोग आते हैं मेरे पास, कोई आता है ऐसा उल्टा सीधा बंदा, मैं तो सीधे टॉयलेट निकल जाता हूँ, किसी को फ़ोन कर लेता हूँ, आई एम बिजी मैन। You find there's nothing bad about it. I just don't want to interact with such a person. If a person is habitually like that and he's not recognizing, then he doesn't deserve my time, man. He doesn't deserve my time. He doesn't deserve my attention also. He doesn't deserve my pity also. You understand what I'm saying? हाँ, अगर उसको सुधरना है और उसको लगता है कि वो गलत कर रहा है तो फिर आए, फिर बात करें। अब हमने एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, अब कितने लोग हैं हम तो, यानी वी आर देयर टू हेल्प। पर अगर कोई पहले पूछता है और फिर इतने सालों के बाद या महीनों के बाद देखते हैं फिर भी वैसा है, 1-2 बार हम बोल देंगे, 3 बार बोल देंगे, 5 बार बोल देंगे, बट इफ़ यू कीप गोइंग इन टू द सेम लूप एंड यू आर नॉट वर्किंग ऑन वॉट वी हैव टोल्ड यू, then it's your baby. It's not my responsibility. I have not taken responsibility for the world. I will take responsibility if you become responsible for yourself. Then it is good. नहीं तो हर बार दूसरा रिएक्ट हो रहा है, हम भी रिएक्ट हो रहे हैं, तो अपना ही दिमाग खराब, सर दर्द अपना होगा और हम ही रात को नींद नहीं आएगी। 100% डिस्काउंट दे दो। और इन लोगों को जो नहीं ठीक होना चाहते या सुधरना नहीं चाहते, उनको जाके ठीक सुधारने की कोशिश मत करना कभी, उनको सुधारने की कोशिश मत करना। दे आर गॉन केसेस। मेरा रूल सबसे सीधा है कि मैं यहाँ खुद को सुधारने आया हूँ, दूसरों को सुधारने को नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरा खुद पे कंट्रोल हो गया, वही कर। और जीवन में हर परिस्थिति यही सिखाने के लिए आई है हमारे को कि क्या हम संतुलन में हैं अपने जीवन में। कोई भी आप व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति अपने जीवन में इसीलिए आती है हमको चेक करने के लिए कि हम कितने सतर्क हैं, हम कितने सेंटर्ड हैं। इफ यू आर रिमेनिंग सेंटर्ड, यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट पाथ। इससे एक प्रश्न और उठता है, आपको कितना स्वार्थी होना चाहिए? स्वार्थी तो नहीं होना चाहिए, पर अगर प्रभु के बारे में, गुरु के बारे में, गुरु ग्रंथ या शास्त्रों के बारे में अगर आपको स्वार्थी होना है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यू कैन ओनली कम आउट एज अ जेम आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर यू इंटरेक्ट। जितना तुम समय गुरुद्वारे में बिताओगे उतना तुम निखर के बाहर निकलोगे, और सिर्फ मैकेनिकली नहीं, भाव के साथ, उतना तुम बाहर निखर के निकलोगे। तो इस मामले में स्वार्थी होना चाहिए। जहाँ समय निकले अपना जाके बैठ गए, जहाँ समय मिले अपना जप करते रहो, जहाँ समय मिले अपना सत्संग करो। क्या बात है, क्या बात। बाकी चीज़ों के बारे में स्वार्थी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका कोई एंड ही नहीं है। तो ग्रीड होनी चाहिए प्रभु के नाम की, ना कि दुनिया की। See, these are not big questions. These are, if you observe life, तुमको भी यही उत्तर मिलेंगे। मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, पर हम समटाइम्स हम हताश हो जाते हैं सिचुएशन से, या हमने अपने जीवन में अंदर से शांतता कभी उस हद की शांतता हमने अंदर से अनुभव नहीं की है। जिस दिन कर लोगे ना, उस दिन ये चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन चीज़ों के बारे में, बिकॉज यू आर कंफर्टेबल इन ऑल सिचुएशंस। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। पर अंदर से शांत होना चाहिए, और शांत सिर्फ इन दिस कलयुग शांत से नाम कर सकता है। नाम पे लगे रहो। और नाम भी कैसे लेना है? सिर्फ इतना गुरु ग्रंथ पढ़ते रहो, उपनिषद पढ़ते रहो, भगवत गीता पढ़ते रहो, नहीं। इतने सारे शब्दों में से एक शब्द में आके रुकना है। एक ओंकार, इतना लंबा मंत्र है, एक ओंकार, कर्ता परोक्ष निर्वैर, आगे आगे जितना कुछ है। शुरुआत वैसे करो
पर धीरे धीरे अपनी एकाग्रता इतनी बढ़ जानी चाहिए कि हम एक पे आके रुक जाए, अपना मन उसके आगे जाए ना, उस एकाग्रता तक पहुंचना है इस जीवन में, और ये पॉसिबल है। इतने सारे संतों ने वो अचीव किया है। और जैसे जैसे तुम इस अपने अस्तित्व के पास पहुंचते जाते हो, गुरु जो तुम्हारे हृदय से प्रकट हो रहा है उसके पास तुम्हारा मन उसमें लीन होता जाता है या एकाग्र होता जाता है, उतनी बाहर की चीज़ें नीरस हो जाती हैं। उतनी बाहर की चीज़ें क्या, किसी भी तुम सिचुएशन में जाओगे तुमको एकदम क्रिस्टल क्लियर पड़ जाता है कि क्या सिचुएशन है। ना तुम जानते हो, ना किसी आदमी को जानते हो, ना किसी परिस्थिति को जानते हो, ना उस एनवायरनमेंट को जानते हो, पर तुम वहाँ जाते हो, एक लुक में तुम्हें सब कुछ पता चल जाता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। नॉट दैट यू वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू दैट, बट यू गेट अ फीलिंग, यू कांट पिन पॉइंट वॉट इट इज, बट यू नो यू हैव टू बी देयर और यू डोंट हैव टू बी देयर। सी, अब ये जो एबिलिटी है, ये नई एबिलिटी जो है, विच इज़ नॉट एट अ वर्ल्डली लेवल, इट इज़ कमिंग इंट्यूटिव। इंट्यूटिव समझते हो ना? इंट्यूटिव मीन्स व्हाट? इंट्यूटिव मतलब क्या? वेयर योर माइंड, इंटेलेक्ट एंड स्पीच, मनसा वाचा काया, what you act, what you speak, what you think is all aligned. That is synchronization. When everything is, and how will this synchronization come? Through Naam. That is the only way. It cannot come by thinking about the world, even if it is the photograph outside. If that photograph outside of your Guru or Bhagwan, if it does not go within your heart that he is in my heart, integrity will not come, integration will not happen. तो इसके ऊपर ध्यान दो कि बाहर का अपने आप सब सॉर्ट होना शुरू हो जाता है अगर हम अंदर से सॉर्ट आउट हो गए तो। एक महात्मा बोलते थे, इन इंडिया, इन ऑस्ट्रेलिया या वेस्टर्न कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रोकन है। हाँ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कितनी है इस कंट्री में, अमेरिका में। बट इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड बट इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट दैट गुड। अभी गडकरी कर रहे हैं फिक्स सारा, बट इट विल बी वंडरफुल इफ बोथ आर परफेक्ट रेसिप्रोकेशन ऑफ ईच अदर, इजंट इट? दैट विल बी द सोने की चिड़िया हो जाएगा फिर भारत, जहाँ इंट्रा और इंफ्रा दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो क्या हमारा इंट्रा हमारे इंफ्रा मतलब हमारे एक्टिविटी में क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहा है? हम और इंफ्रा में क्या आता है? इंफ्रा में कर्म आते हैं और हमारी स्पीच आती है, वाणी आती है और हमारे विचार आते हैं। ये इंफ्रा हो गया। तो क्या ये हमारे आर दे रिफ्लेक्टिंग द प्योरिटी इनसाइड? प्योरिटी मीनिंग जब आपका मन प्रभु के ऊपर एकाग्र हो गया है, तो अपने आप को इसके ऊपर लगाते रहो बस, बार बार। नॉट आउट ऑफ फियर, नॉट आउट ऑफ कुछ करने को नहीं है इसलिए कर रहे हैं, नहीं, इसलिए करो कि मेरे को इनके साथ एक होना है। अपने आप को खो देना इसके अंदर, प्रभु के अंदर, गुरु के अंदर, गुरु में, अंदर नहीं, गुरु में। और उसमें उसके फिर सिम्टम्स हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, हॉरिपुलेशंस आ जाते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, आंखों में से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हो फिर शरीर का भास ही नहीं रहता। जैसे नींद में शरीर का भास नहीं होता, वैसे ही जीते जागते तुम्हें अपने शरीर, तुम नाम ले रहे हो, बैठे हो गुरुद्वारे में, तुमको कितनी देर निकल के पता ही नहीं चला। शरीर किस पोजीशन में बैठा था, ये जाप करते समय ये ध्यान भी नहीं है कि शरीर कंफर्टेबली बैठा है कि नहीं बैठा, क्योंकि लत ऐसी लगी हुई है अंदर। ये सब साइंस है फिर उसके। अब ये साइंस आने से डरना नहीं है। कई लोग डर जाते हैं, अरे मुझे क्या हो रहा है, एम आई हेलुसिनेटिंग, ये कुछ ज़्यादा हो गया, मैं फिर बाहर कैसे फंक्शन करूँगी, काम कैसे करूँगी, जॉब कैसे करूँगी। नहीं, डरो मत, लगे रहो। थोड़े दिन के लिए थोड़ी गाड़ी यूं हो जाएगी, पर उसके बाद फिर सब ठीक हो जाता है।
इट्स दैट वो गाड़ी थोड़ी डगमगाती है क्योंकि मन डगमगा रहा है, क्योंकि उसमें डाउट्स हैं। पर अगर तुम्हारे श्रद्धा और भक्ति उस नाम में है पूरी तरह से कि वही सब कुछ है जिसको वो नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, सब कुछ बाद में बाहर ठीक हो जाता है। हम भी तो साइकिल चलाते समय कितनी बार गिरे थे, बाद में तो बैलेंस हो ही गया ना। तो थोड़ी तो डगमगाती है गाड़ी शुरुआत में, पर वो थोड़ी देर के लिए है। पर तुम बार बार उसके बारे में सोचोगे डगमगाने के बाद तो ज़्यादा डगमगाती रहेगी। तुमको नाम के ऊपर, नाम में लीन होना है, उतनी जल्दी वो डगमगाना खत्म हो जाता है। So that's the art of living. ये याद रखना, our mind on a daily basis must maturity, wisdom and maturity means what? Our mind on a daily basis, day by day basis, should go from manyness to oneness, from many experiences to one experience, from many thoughts to one thought. अभी मैं इतनी सारे शब्द बोल रहा हूँ ना, अब जितना तुम्हारा मन, तुमने अपने जीवन में एकाग्रता, सिंगल पॉइंटेडनेस प्रैक्टिस किया है, नाम जप किया है, उस नाम जप के साथ तुम अगर किसी प्रवचन को सुनोगे उसी समय क्लिक हो जाएगा। और अगर मन भटका हुआ है, तुम इधर आओगे, सुनोगे, फिर हाँ अच्छा तो लगा, बाद में भूल गए। कुछ इट डजंट जेल, इट डजंट टेक सीट विद इन योर हार्ट, क्योंकि हम अभी भी विचलित थे। पर जब जैसे जैसे हमारी एकाग्रता बढ़ती जाती है, सिंगल पॉइंटेडनेस बढ़ता जाता है, ओमकार का जप करते रहो, ओमकार का करो। एक को तो कोई जान नहीं सकता, क्योंकि एक को जानोगे, क्योंकि मैं एक को जानता हूँ, तो भाई तू तो दूसरा हो गया, तू एक को कैसे जानता है? है कि नहीं? तो हमारी साधना खत्म होती है सिर्फ ओमकार पे। तो ओमकार का उच्चारण करो, पूरे जप करने की भी ज़रूरत नहीं है, बाकी सब जो जप है वो तो उस ओमकार का एक्सपेंशन है। तो ओमकार पकड़ लो, ओमकार में से सारे वॉवेल्स निकले हैं, ओमकार में से ही सारे कॉन्सोनेंट्स निकले हैं, ओमकार में से ही सारे शब्द निकले हैं, ओमकार में से ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति और समाधि निकली है, ओमकार में से ही सारे भगवान निकले हैं, ओमकार में से ही पूरी सृष्टि निकली है। तो तुम सृष्टि का एक पार्ट पकड़ के तुम ओन करोगे, या तुम ओमकार पकड़ लो और पूरी सृष्टि तुम्हारी। ओमकार की एक क्वालिटी है, एक तरफ वो तुम्हारे को पूरी सृष्टि दे सकती है और दूसरी तरफ तुम्हारे को परमात्मा में लीन कर सकती है। तो फोकस ऑन, फ्रॉम मेनी यू मस्ट कम टू वन। हम तो ओमकार का उच्चारण करते रहते हैं, या जब हर समय नहीं, देर आर टाइम्स व्हेन आई चैंट श्री राम जय राम जय जय राम। कभी मन में कोई और मंत्र आ जाता है। अभी कैलाश जाता हूँ तो एक बार तो मैं गया कैलाश, मेरे को ओम नमः शिवाय मन में आ ही नहीं रहा है। मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूँ, वो कैलाश ओम नमः शिवाय मन में आए ही नहीं। और क्या आ रहा है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण है। पूरा यात्रा मेरा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मैंने कहा यार भगवान क्या प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे को यही नाम चाहिए? मैं तो शिव जी के पास जा रहा हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि दोनों सेम ही हैं, पर ठीक है जो तुम्हारी मर्जी। पर जब मैं अकेला बैठा रहता हूँ कमरे में तो मेरा ओम का उच्चारण चलता है और मैं मन में नहीं करता जोर से। और मेरा ध्यान किस पे रहता है? ओम के ऊपर नहीं रहता। ओम कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान रहता है। क्योंकि मेरा गेम एक ही है, मेरे को सोर्स तक पहुँचना है हर क्षण। एवरी अपॉर्चुनिटी आई वॉन्ट टू गो बैक टू द फाउंडेशन। सो ओम की फाउंडेशन क्या है? वो ओम के बीच में तो मैं पकड़ नहीं सकता, या तो ओम के शुरू में पकड़ सकता हूँ या ओम के बाद में एंड में पकड़ सकता हूँ। पकड़ लो, साधने में लग जाओ। इसी साधना में लगो। का इतना बढ़िया मंदिर बना हुआ है तुम्हारा, पर इसमें लगो। मैकेनिकली सुबह उठ के थोड़े से पेज पढ़ लिए, फिर काम पे निकल गए, फिर वापस आए, फिर दिया लगाया, फिर थोड़े से पढ़ लिए। अब मन में एक गिल्ट नहीं रहता, मैंने आज का पाठ कर लिया है। इतना काफ़ी नहीं है अगर स्पिरिचुअल हो तो। यू नीड टू गो up the ante. See, because we have done all that and I learned through all that and I am telling you all this. Yeah.
आई एम नॉट जजिंग यू इन एनी वे. नींद नहीं आई? अच्छा, खर्राटे वो मार रहा है. मैं समझा तुम खर्राटे मार रहे हो. मारता हाँ, दिख सुना है. रात को अगर किसी को सोते हुए देखना है कि सोना किसे कहते हैं, रात को माइलो सिंह को सोते हुए देखो, आपको रंजिश होगी कि सोना ऐसे होता है. सी, देखो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे? ओमकार के बारे में. टॉपिक कितनी जल्दी कहाँ पे आ गया? माइलो सिंह की नींद. See how distracted we are. Yeah. How distracted we are. Just now we were all in silence, vibrating with the topic. Suddenly it changes. इसमें से निकलने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ता है. अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो गुस्से वाला आदमी आएगा तुम्हारे सामने, तुम रिएक्ट करोगे ही करोगे. ये एकाग्र चित्त जो है ना, इट इज़ द बेस्ट प्रेजेंट दैट यू कैन गिव टू योर सेल्फ. अंडर एनी सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस remain clear and focused on non-reactiveness automatically will come when there are no many thoughts in your mind and you are only thinking of Om. There is nothing to react to. But if I am chanting Om, mouth is chanting Om, but the mind is thinking यार वो करना है, अरे वो घर खरीदना, अरे ये ब्रिक खरीदनी, अरे ये टाइल खरीदनी, अरे यार उसको लोन खो गया क्या नहीं हो गया, ये सब तुम सोचोगे तो तुम रिएक्ट कर ही रहे हो. ऑलरेडी तुमने क्या कर लिया था, क्या तीर मार लिया. तो ओम अगर तुम जब नाम जप कर रहे हो तो तुम्हारा तन मन भाव बुद्धि सब कुछ उसमें स्वॉलो हो रहा है. ऐसे फील, ऐसे होना चाहिए. जैसे अब कभी रात को नींद आती है, नींद आती है तो हमको कुछ भी कर ले, ये तो यहाँ पे बैठे बैठे चला जाता है, गायब हो जाता है कहीं पे भी. तो अंदर से खिंचाव आता है ना नींद में. वैसा खिंचाव कभी प्रभु का आया है कि आंखें अपने आप अंदर से जप करते करते अंदर से खिंचाव आ रहा है और आंखें बंद हो रही हैं, अंदर से खिंचाव आ रहा है और मन गायब हो रहा है, अपने सोर्स में जा रहा है. जैसे नींद में हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, मन जाके नींद में चला जाता है. हम नींद में नहीं जा रहे, हम जप कर रहे हैं या अंदर से प्रभु का चिंतन कर रहे हैं और उस भाव में हम अंदर जा रहे हैं. सब कुछ अंदर कोलैप्स होता जा रहा है और हमको जागे रहना है, सोना नहीं है. इफ यू कैन bring these conditions, allow these conditions to happen, अरे फटाफट सब कुछ खत्म हो जाएगा. Ability you all have, I also have, you also have, he also has, but you have to put it in the right direction, that's all. हमारे ग्रंथ में, शास्त्रों में कहीं कुछ नहीं लिखा जो हम ऑलरेडी प्रैक्टिस ना कर रहे हों अपने जीवन में. But you have to put it in the right direction. That's all. समझा क्या खुशहाल? पढ़ाई के लिए भी यही सिस्टम है. ओम का चैंटिंग करता है, अरे यार फिर जनेऊ किस लिए डाल के आया था? सिर्फ डैडी के पैसे खर्च करवा दिए. ओम का तो चैंटिंग कर, ओम भूर्भुवः स्वः छोड़ दे, ओम तो कर, 21 बार करा कर रोज. वो देख वो अद्वय अभी भी रोज सुबह 21 बार करता है. 2 साल पहले उसको बताया था मैंने, तब से कर रहा है. रोज सुबह उठ के, आज भी, कल भी आया था, उसको पूछा, मैं कहा डिड यू डू, मेरे को बताना नहीं पड़ा कि क्या. कहता है यस आई डिड 21 टाइम्स. सुबह उठता है, नहाता है, धोता है, जाके अपने मंदिर में जाता है, 21 बार ओम बोलता है, आ जाता है बाहर. सी हाउ स्मार्ट ही इज. मेकिंग प्लेन्स, यू एंजॉय प्लेइंग प्लेन्स छोटू? हाँ, तो तू भी चैंट किया कर ओम. मैं सिखाऊंगा ना, ठीक है. सीधे बैठना है, नहाने के बाद सीधे बैठना है, बैक सीधी रखनी है, ऐसे नहीं बैठना है क्वेश्चन मार्क जैसे तेरा भाई बैठता है. सीधे बैठना है,
हाँ ऐसे हाथ ऐसे रखने हैं और उसके बाद ये देख पीछे हो थोड़ा, उसके बाद ओम बोल बोल, दोनों बोलो, बोलो अंकल भी बोलेंगे, बोलो। बोलो बोलो ना, पर सीधा तो बोलो। अकेला कमरे में बोलेगा जाके। हाँ बोल देगा वो, ये छोटे बच्चे शर्माते हैं, वो भी शर्मा रहा था, पर फिर मैं कमरे में गया, उसके साथ मंदिर में बैठा, 3 बार किया, अब वो कर रहा है इतने सालों से, 2 साल से कर रहा है। इस लाइफ में शुरू कर जाए, डिस्ट्रैक्शन कम होती है ना अभी, उतना उस समय प्रोग्राम कर दो इनको। तो जल्दी हो जाएगा। हाँ लाइक कायरा हमारे फ्रेंड है, उनकी बेटी है छोटी, 7-8 साल की है। उसको 108 एक माला जब तक वो करेगी नहीं तब तक उसको उठेगी। ब्रेकफास्ट नहीं मिलता। हाँ सो दैट्स द रूल। वो सुबह नहाती है, शी नोज स्ट्रेट अवे, मदर डजंट हैव टू टेल हर, शी गोज इन। जिस दिन कुछ स्पेशल होता है जैसे बर्थडे या कुछ, तो शी हैज टू डू 2 मालास। वन जैसे मेरा बर्थडे है तो 1 फॉर सिमी बुआ's बर्थडे एंड 1 फॉर कायरा, दैट्स द प्रेजेंट टू मी। तो फिर वो मैसेज डालेगी, वॉइस मैसेज, क्योंकि हम ऑफिस में होंगे कुछ कि सिमी बुआ इट वाज योर बर्थडे, आई हैव डन 1 माला फॉर यू। सो उसकी कितना मम्मी- सुंदर प्रेजेंट है। हाँ एग्जैक्टली, एंड दैट्स व्हाट शी डज, यू नो। सो मैं एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बिजनेस जा नहीं पाया, तो मैंने उसको बोला कि टेल कायरा टू डू गणेश जी जय जय कि सूर्य मामा जल्दी ठीक हो जाए। बोलती आई ऑलरेडी डन इट, अच्छा ऑलरेडी मैंने फिर मैं जल्दी अच्छा हो जल्दी हो जाऊं। जाऊंगा। अच्छा। हाँ तो माइंड आई थिंक बच्चे का एक्सपोज नहीं ना हुआ अभी दुनिया में, तो अभी भी फोकस्ड है, जल्दी अलाइन हो जाए। बिल्कुल। हमारा डिस्ट्रैक्शन इतनी आ गई है, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन हो सकता है जैसा आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है जो आपके पास है नहीं, सिर्फ अलाइन करने की जरूरत है। सिर्फ अलाइन, Energy को align करने का। सिर्फ डायरेक्शन देना है उनके मन को, माइंड को। और दूसरी चीज़ करनी है, एज यू बिकम मैच्योर्ड डोंट वेस्ट योर वाइटैलिटीज़, बहुत इंपॉर्टेंट। मन जितना तुम अपनी वाइटैलिटीज़ वेस्ट करोगे, मन एकाग्र नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो वाइटैलिटीज़ को कंट्रोल करके रखो। अगर तुम 25-30 साल तक अपनी वाइटैलिटीज़ को कंट्रोल करके रखते हो, your health for the rest of your life is going to be like a diamond, is like going to be, and your mind, your brain is going to develop so beautifully, because all that vitality, ओजस जो बोलते हैं, वो ओजस सिर्फ नीचे नहीं रहता है, it goes and because it's not being wasted, so it starts moving up and it becomes the food for your brain, and the mind becomes vibrant, creative. ये एक सेकंड आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते नहीं हैं, वो सोचते हैं कि इट्स अ नो गो टॉपिक, पर हमको कोई शर्म नहीं आती क्योंकि इट इज़ द राइट थिंग। व्हाई यू सी सो मच wrong in the society? Because of these they don't know how to control their power which is within their body. कई सारे पेरेंट्स को तो ये पता भी नहीं है, सही बात है। एंड मेडिकल सिस्टम डजंट टीच यू ऑल दिस। ये स्कूल में सेक्स एजुकेशन सिखाते हैं, ये थोड़ा ना सिखाते हैं कि भाई इसको कंट्रोल करना है, वो तो सिखाते हैं कि भाई जाके ऐसे मत टच करो, वैसे मत करो, दीज आर द रॉन्ग्स, इफ दिस इज सेक्सुअल हरासमेंट, दिस इज दैट, ये सब सिखाते हैं उधर। दे डोंट टीच यू हाउ टू कंट्रोल। बट द ब्यूटी इज if you chant Om with single pointed focus, automatically it gets controlled. Automatically. See? और ये बहुत ज़रूरी है आजकल के समय में, जो दिखता है मेरे को बाहर, इट्स ऑल जो जैसे वो जो क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी नहीं, क्या बोलते हैं इनको, कार यार्ड्स के बाहर दिखता है ना वो बंदा जिसमें हवा नीचे से डाली होती है, बड़ 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 पड़ता रहता है। ये हाल हो गया है सब लोगों का आजकल, क्योंकि एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है। दे कांट फोकस, दे डोंट हैव द एनर्जी, दे डोंट हैव द स्टेमिना, दे डोंट हैव, फ्रैंकली दे डोंट हैव कंट्रोल ओवर देयर माइंड। The reason, at a physical level, they have not harnessed their vitalities. अगर गलत आदत बनी हुई है, ओम का उच्चारण करो, जैसे जैसे प्यूरिफिकेशन होगा, ऑटोमेटिकली द होल
फिजिकल बॉडी स्टार्ट सपोर्टिंग, क्योंकि तुमको उसमें जो आनंद आ रहा है ओम के चैंटिंग में, वो तुम्हारे को एट द फिजिकल लेवल कभी नहीं आ सकता। जो एक्सटेसी तुमको फील होती है नाम में, वो तुम्हारे को इस सृष्टि के किसी भी वस्तु में तुम्हारे को उसका आनंद नहीं मिलेगा जितना कि उस नाम जप में मिलेगा। I think it's important to not get caught up. जैसे हम करते हैं ना, टिक द बॉक्स, सुबह उठना है, पाठ करना है, ये हो गया, चलो now I've done, अब वो सुबह का हो गया, like that stuff. So I don't think, yeah, that's also not the right way to do it. And don't sit that I have to complete this. Yeah, You sit there that even if you do it for 1 minute or 5 minutes, Yeah, you you have to do it, concentrate, focus. you become completely absorbed in that for 5 minutes. yeah, Completely, not mechanically. yeah. गिल्ट रहता है कि अगर आपने पाठ शुरू करा और खत्म नहीं करा। वो उसमें से निकल जाओ। एग्जैक्टली आप उसमें से निकल थोड़ा जाओ। सा पाठ करो, 50 साल 2 लाइना 3 लाइना 4 लाइना जितने भी होते सुबह उठ के मैं भी करता कभी कभी पहले सोचना, जब गुरुद्वारे जाना तो बैठ जाना, जरूरी नहीं है पूरा फिनिश नहीं किया, लेट हो गए जल्दी जल्दी करो, लास्ट का इतना होता है ना रिचुअल होता है, वो किया गया पता ही नहीं, स्टॉप बंद कर देना, अगले दिन जरूरी नहीं हो तू शुरू करा, कोशिश करना तू याद रखा उस पॉइंट को। ये पॉइंट वैलिड है कि जितना भी करो ढंग से करो या मत करो। It holds good for everything actually. ढंग से नहीं, भाव से, भाव से। भाव से। मतलब- और भाव ये होना चाहिए कि मेरे को जो मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, अगर वो समझने वाली चीज़ उसके साथ एक हो जाओ पूरा, और अगर भगवान का नाम है तो उसमें लीन हो जाओ पूरी तरह से, मन पूरा लीन हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन है स्वामी जी, जब हम पाठ करते हैं तो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि वो वाणी है, वाणी है, वाणी में मतलब होता है, बिल्कुल। वाणी में अक्षर होते हैं, वाणी में मतलब होता है, तो हम उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। मतलब अभी तक सुनो तो भगवान सही। नहीं समझ पाए। हाँ, नहीं उसका मतलब समझने हाँ। की कोशिश करते हैं कि ये मतलब है, जब वो समझ आते हैं तो हमें लगता है कि हमने पाठ ढंग से किया। हाँ, अगर हमने मतलब नहीं समझा उसका Understood, बोलते understood. बोलते, और उसको मैकेनिकली फ्रॉम वन एंड ब्रेन इज हार्डवेयर, मेरे सबकॉन्शियसली मैं पूरा पाठ कर सकता हूँ बिना सोचे कि मैंने कर भी दिया, और खत्म भी करता हूँ, अच्छा खत्म हो गया, ओ सोच दो, और मेरा दिमाग कहीं और सोच रहा था। बट अगर आप उसको मतलब समझ के करो, दैट इज Does it hold value? इसको क्या बोलते हैं, does it इसको hold value? इट डज, बट इट इज एन इंटेलेक्चुअल इच। Correct. So are you here for understanding that Guru, or you are here to merge How into to the Guru? overcome that intellectually? Only you can decide that. Nobody can force you. Because when You I- have programmed अगर yourself. मैं उसको ढंग से कर रहा हूँ तो मेरा जो टिक बॉक्स है, तूने ढंग से किया, आई हैव अंडरस्टूड ईच वर्ड व्हिच आई एम रिसाइटिंग, वो मेरा ढंग हो गया। अच्छा, Is it correct or तू ये not? बता, जब तू दारू पीता था तब तेरे को ज्यादा आनंद आया कि जब जिस दिन तूने छोड़ दी उस दिन ज्यादा आनंद आया? वही है मेरे लिए। बता। बता, नहीं सच सच बता। सच बोल रहा हूँ, मेरे लिए एट द वर्ल्डली लेवल। मेरे को मतलब कुछ फर्क नहीं फिर पड़ा, आज शुरू कर दे। नहीं कर सकता। देखो, एक बंदा था, सिगरेट पी रहा था, तो उसने कहा स्वामी जी यू ब्लेस मी दैट आई विल स्टॉप स्मोकिंग सिगरेट्स। स्वामी जी ने कहा मैं तो नहीं ब्लेस करूँगा, मैंने तो तुझे ब्लेस नहीं किया, तो तू शुरू कर, तो मैं क्यों करूँ, तू छोड़ दे, तेरे को मज़ा आता है मरने में, तू मर, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो फिर थोड़े साल के बाद फिर मिला, मैं छोड़ दी एक्साइटेडली। हमको छोड़ने में ज़्यादा आनंद आता है, पकड़ने में ज़्यादा आनंद नहीं आता। वो तो पर्सनल रीजन थे मैंने छोड़ने नहीं, के, मैंने what- चाहा था। I'm उसमें not- सबसे बड़ा रीजन ये था कि लोग शराब को सरदारों से कनेक्ट करते थे, एंड आई टुक इट वेरी हार्ड कि शराब और सरदार इकट्ठी चीजें हैं। तो मैंने whatever the reason, at least one Will be out of not so many, drinking. I'm not there. हाँ। अगर मेरे को बोलेगा मैं नहीं पीता, जैसे कोई बोले पीने वाला मैं नहीं पीता, अब देख परमिंदर, पॉइंट ये नहीं है कि तूने छोड़ी, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल टू लीव। मैं भी बहुत सिगरेट पीता था,
पर एक दिन एक इंसिडेंट मेरी लाइफ में हो गया और उस दिन सिगरेट मेरे से छूट गई। एक इंसिडेंट बस, तेरे जीवन में भी एक ही इंसिडेंट हुआ, उस दिन जो छोड़ दी। मैंने भी अब सिगरेट ऐसे नहीं कि मैं धीरे धीरे छोड़ूंगा, वो कभी नहीं छूटती, फिर एकदम एक कट गॉन। खत्म। और उस दिन जो वो इंसिडेंट था मेरे जीवन में, जो मेरे साथ रह रही थी, शी वॉज प्रेग्नेंट एंड शी वॉज लाफिंग, और मैं सिगरेट पैकेट भूल गया था अपने लॉकर में, घर में आया देखा नहीं है, मैंने उसको डांटा वाटा, यंग लड़की थी। फिर बाद में मैंने कहा साला मैंने एक सिगरेट के लिए इसको इतना सुना वना दिया और वो हंसे जा रही है, मेरे लिए नूडल्स बना रही है। तो मैंने कहा फ्रांसिस को मिला था तो नहीं, अच्छा। तो फिर उस दिन मैं गुस्से में जाके दरवाज़ा बैंग बूम करके जाके 3-4 पैकेट खरीद के ले आया। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज वर्किंग। और जाके देखा साला जो पहले सिगरेट मैंने जहाँ रखी थी वही थी, मेरे को मिली, मैंने देखा ही नहीं उस एरिया में। मेरे को इतना बुरा लगा कि मैंने उस प्रेग्नेंट लड़की को इतना इमोशनल क्या कहते हैं तरीके से बोला और अपना गुस्सा दिखाया, जबकि गलत आदत मेरी है और सुना उसको रहा हूँ। इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ना मैं उसके साथ, अपने साथ उस समय गुस्सा आया मेरे को अपने ऊपर। हम गुस्से की बात कर रहे थे, मैंने अपना गुस्सा मैंने कहा नहीं, आई डोंट वांट टू लिव लाइक दिस एनी मोर इन माई लाइफ। और उसी समय मैंने कहा इसकी वजह से सारा प्रॉब्लम हुआ, सिगरेट की वजह से। उस दिन जो छूट गई पूरी तरह से छूट गई। अभी तक कभी वापस भी नहीं, कभी मन में विचार भी नहीं आया कि मेरे को चलो यहाँ पे जाके कोई नहीं देख रहा, चलो ट्राई मार लेते हैं। सेम हियर, ऐसी विचार ही नहीं आता नहीं आता। मेरे को भी। इतना डीप जाके हमको छोड़ना है। क्या छोड़ना है? हमको भगवान का नाम इस तरीके से पकड़ना है कि पूरी दुनिया इस तरह से छूट जाए कि उसका विचार ही नहीं आएगा कभी। देखिए, तो फिर ये जो इंटेलेक्चुअल इच है गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ने की या शास्त्रों को पढ़ने की, अब तुम्हारा हर वाणी में हर जगह यही लिखा है, तुम्हारा भी है। वाणी तो ये तो एक्सप्लेनेशन है, उसका निचोड़ क्या है पूरी वाणी का? इतनी सारी सुखमनी साहिब, ये साहिब, वो बाकी जितना कुछ पूरा गुरु ग्रंथ है, उस पूरे गुरु ग्रंथ साहिब का निचोड़ क्या है? एक ओंकार, कर्ता, पुरुष, ये उसका निचोड़ है। उस निचोड़, उस पूरे जो तुम्हारा मंत्र है, जप मंत्र, उसका निचोड़ क्या है? एक ओंकार, वो उसका निचोड़। तो तुम फ्रॉम व्हाट डिड आई से, फ्रॉम मेनी टू वन, यू मस्ट मूव इन दैट डायरेक्शन. If you are not moving in that direction, you will just keep going in a cyclical waking, dream, deep sleep, waking, dream, deep sleep. मज़ा आ रहा है इसमें जा रहा है, और ये कितना अच्छा लिखा है, मेरे को ये भी याद है, मेरे को वो भी याद है, मेरे को इसका भी मतलब आता है, इसका भी मतलब आता है, मेरे को ये एग्जाम्पल याद आ जाते हैं, मेरे को वो एग्जाम्पल याद। पर भैया आगे तो बढ़ो, कितने साल से वही बातें कर रहे हो, आगे भी तो बढ़ो। एक तरफ वो चलते रहने दो, पर जब अपना समय आता है गो इन, गो डीप। फिर जब मुंह खुलेगा, इट विल नॉट बी जस्ट व्हाट आई नो, देन इट विल कम आउट फ्रॉम योर असेसमेंट ऑफ लाइफ। ओए, हाँ तेरे से ही बोल रहा हूँ। तो ये मैच्योरिटी है, दिस इज विजडम। दिस डज नॉट कम बाय ओनली लिविंग अ लाइफ आउटसाइड, यू हैव टू गो डीपर. If we live only at the level of waves, we will be tossed up and down. But if I recognize that I am not the water in the waves, but I am the water which is going so deep, then the waves on the top are not going to affect me, because the impact of the waves 5 feet, 2-3 meters below the water surface is not there. So if I am deep within myself, then what is happening at the surface in my life is not going to affect me. That is the knack. Understand नाम जप in this manner. फिर मजा आएगा जीने का। फिर तो ऐसी, मैं तो कभी कभी रात भर सोता नहीं, मैं तो जब चलता रहता है मेरा, नींद ही नहीं आती, अगले दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम फुल एनर्जी। जिस दिन लग जाती है लत, तो लग जाती है, मैं उसको वो मौका बार बार थोड़ा आता है, जब आता है तो मैं उसको पकड़ लेता हूँ।
जैसे मैंने नहीं कहा कि मेरे को सत्संग करना है, लेकिन इसने बार बार बोला, इसने बोला तो मैंने पकड़ लिया वैसे ही, इन द सेम वे, एब्सोल्युटली, इट मस्ट बी दैट भाव शुड ऑलवेज बी देयर कि कोई आया है तो सत्संग होनी चाहिए। हाँ, और सिर्फ जब हम जैसे आते हैं, ज्ञानी आते हैं, सिर्फ उनके साथ नहीं, आपस में भी चलते रहना चाहिए। भाई टॉपिक डिस्कस करना है तो कुछ ऐसा टॉपिक लेके बैठ जाओ और उसके ऊपर दोनों चिंतन करते रहो, और नहीं तो अपने अपने कमरे में बैठ के जाप करते बैठो। तो लेट आवर कन्वर्सेशन बी टू अपलिफ्ट आवरसेल्व्स, not to put someone down or ourselves down. That is very, very important. You will never see me talking myself down. Never. You will never see me putting someone down. My presence must be a positive force for everyone else. I'm not working in that direction, but I know, क्योंकि सब कुछ मेरे अंदर ही है, इस भाव से मैं चलता हूँ। I used to get very angry with certain people. ऐसे मेरा होता था। जैसे मैं गुरुद्वारे जाती थी, एक दो जने हैं, I used to get very irritated. तो जब मैं गुरुद्वारे जाती थी, हर संडे हम जाते थे, अमरजीत के नाम, and I used to go home, अपने आप को बोल के जाती थी, I'm not going to react to anything or whatever. जो करते हैं करते हैं. But when I used to go, something or the other used to be pushing my button. But then, you know, एक दो बार I used to go in the car and tell अमरजीत कि why am I going there? Because in my house, I'm so much at peace. I'm happy sitting here. तो मुझे वहाँ संडे जाके I'm coming home more irritated. तो मुझे नहीं जाना है. What's the point? What's the point? मैं अपना घर जा, इससे अच्छा मुझे नहीं जाना. He told me that day, आज के बाद I will never force you to go. Because पहले वो मुझे बोलता था कि चलो. He said if that's how you're feeling, I will never force you to go. It's up to you. Then about I think 3, 4, 5 weeks I didn't go to Gurdwara. Then one day I went and looked just to see, just to check how much I have. And those people were there, whatever. मेरा ध्यान भटक रहा था, like you know वो स्क्रीन चलती है ना गुरुद्वारे में. My focus was कि I'm going to, वो जो कीर्तन हो रहा है, I'm going to just keep focusing on this, okay? मैंने से फोकस किया, मेरा ध्यान हट रहा था क्योंकि एक तो प्रधानगिरी की आदत भी है, यहाँ वहाँ थोड़ा देखने की, सब आके पूछेंगे क्या है, तो I was looking here there. I didn't let myself steer. किसी ने मुझसे आके कुछ पूछा, gave them the reply. जब खत्म हुआ, I sat in the car. I told him मेरे को चाबी दे दे. I'm going and sitting in the car. When you finish, you come. Because people will ask something, फिर मुझे irritate होगा. I just sat in the car and I came here. अब I go every 2 or 3 weeks and it's fine. And the people, एक दो जन जो बोलते हैं या what was a trigger for me, I've kind of worked out with them how to deal with them. वो कुछ भी बोलते हैं, I don't respond. Good. And it's like एक दिन he was surprised. He said to me, he's like, आज तो तूने कमाल कर दी. I said क्या हुआ? कहता I can't believe इतना सुनाने के बाद भी तू इतनी चुपचाप बैठी थी. He said ये तो कुछ अचंभा ही हो गया है, you know. I said, you know what? I realized my energy, my anger, it's not even worth it. It's not worth wasting on these On people. And I was like, why make you waste karo? I said, I'm just angry. I will get angry with the people that I really love. That's my parents. Actually, that make a difference in my life. मैं अभी दुनिया को बोलने नहीं वाली हूँ, जिसको जो करना है करे. And that's fine. And it's hard, but I've come to a point where that's how, you know, I am. अभी हमारा सर्कल देखोगे, very limited. We know everyone. Now learn. So from the situation in which you were reacting before, it took some time, but you found a way not to react to that situation. You came out wiser. Because where was your focus? That I must be at peace. It was not why other people are not listening to me. My mind should be at peace. And the more the mind is at peace, the wiser you are. I'm not saying wiser in the sense, but that means तुम खुश हो तो तुम तो खुशी दूसरों, तुम्हारे प्रेजेंस में दूसरों को खुशी मिलेगी. पर तुम ही इरिटेटेड हो तो बाकियों को भी इरिटेशन होगी. Yeah, no, completely agree. जैसे if you're happy, everyone around you picks that vibe. Absolutely. You know, सब हमारे around वही pick करते हैं. और जब भी तुम किसी को मिलते हो ना, अगर अभी जैसे एक दो बंदे हैं, whenever they used to call me, I used to look at the phone, I used to pick up the phone, आधा पौना घंटा I had to listen. I know, you know. तो मैं ऐसे करती थी. एक दिन मैं इतनी खिजी हुई थी, मैं अमरजीत को खिल रही क्या मुझे बोलता है, तू क्या की सोशल वर्कर है. देखो इतना समझ में नहीं आया कि you have control over this phone call, right? कभी भी बंद कर दें या मत उठा. हाँ. You know this person's called you, it's to इसकी बात उसकी बात उसको वही करना है. They have so much drama in your life. If you don't want anymore, don't answer their call.
So I was like, this is so good. मैंने or answer ही नहीं or किया. you can be like us. So many people call us. Yeah. My majority of the phone calls are only one way track. Yeah. They are downloading on me Yeah. and I am not listening. Yeah. सच्ची में majority of the calls are downloads because then I understand. I used to also feel this way. फिर एक दिन मैंने कहा यार maybe I am the only person whom they are able to open up in this way and they need to empty themselves and it's okay. Yeah. As long as I am not reactionary to them, I'm not. It doesn't matter to me. Yeah. It doesn't matter to me. But if they are getting one place where they can empty themselves and come back to the normal, Yeah. so and be मेरा it. ही ऐसा है. So like be it. These people they'll only call me. हाँ. एक दो जन है. And I'm fine. I'm there. I listen. Make it just And about- I never give them any advice because पहले में क्या होता था ना advice और फिर advice सुनता तो कोई है ही हमारी करते तो सब अपनी सुना तो करती हैं. सब अपने करते तो हैं. फिर मुझे और चिढ़ मचती थी कि 2 घंटा मेरे वेस्ट कर दिए कि या तो फिर वही तो अब मैं चुपचाप सुनती हूँ और फिर एंड में मेरा सेंटेंस ये होता है यार जो देखो ठीक लगता है तू देख ले what's working best for you and do it that way. That's it. I do listen, but yeah. That's how I do. That is the way. But it's a But ये constant ये working on yourself. पर ये एक सेवा है. Yeah. सुनना भी एक सेवा है. Yeah. लोग साइकियाट्रिस्ट पैसे लेते हैं दबा के, तुम फ्री में कर रहे हो Yeah. और वो उधर उस पेशेंट को कभी ठीक नहीं करने देते, होने And some देते people who I love कभी are ठीक the- होने नहीं हाँ, देते. Exactly. Because उनका हमारे काम पास ही लोग चलेगा. आते हैं एक कॉल में कभी कभी ठीक हो जाते हैं, Yeah. कभी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आई हैव हेल्प ड्रग्स टू कम आउट ऑफ ड्रग्स. Yeah. I come, so many depressed people have come, they were on drugs, alcohol, and कुछ लोग हैं वो भेजते रहते हैं. मैंने कहा यार मैं ही मिला हूँ तुम्हारे को भेजने के लिए. पर those who are committed, अभी एक और बंदा आया हुआ है अभी, तो he is working on himself, but he is sincere. Yeah, that's it. गोरा है, but he is sincere. Yeah. अब sincere है तो I am also available. Yeah. कोई भी sincere है अगर वो मेरे को, if he shows that he is working on him, and if he calls me at 3 o'clock in the morning also, I'll wake up and listen to him. ये मेरी कमिटमेंट है. एक बार मैंने किसी को एक्सेप्ट कर लिया, ये मेरी एक कमिटमेंट है. एंड आई एम ऑल द वे. Yeah. नॉट आई विल नॉट लीव Yeah. बीच में नहीं यार बहुत हो गया अभी नहीं कर सकता है, ऐसे नहीं. Yeah. I'm similar. The people I care about, I will call them to be that outlet. Because मुझे पता है lots have happened. I will give them a phone call and I'll be like, I know what's going on. Do you feel like you want to talk? And they'll be like, हाँ. And then I will ask them. So, and मैं बताया ठीक है just for them to win because I know what's going on. You just have to call sometimes to check in with people, you know. So, but it's difficult. But certainly I'm happy because और उसमें आप जैसे बोल रहे हो, it takes a lot of time to focus all your energy on that, you know, not to react. It's very hard, easy नहीं है. And I'm not sure 100% कि आज भी अगर होगा कुछ मैं react नहीं करूँगा. I don't हो भी know. सकता है. हो भी सकता है. But yeah. बट इतने दिन But तो I try, yeah. पर तुम्हारा स्टेमिना तो बढ़ गया ना Yeah, अभी. exactly. तो बीच में एक बार गिर गए तो क्या हो गया, Yeah. फिर उठो Yeah. और फिर उसके बाद 1 साल के बाद शायद गिरे गए, या ऐसा समय आएगा कि गिरे ही ना. Yeah. डोंट स्लिप. Yeah. हाँ, तो ऐसे कुछ नहीं है. डोंट प्रीएम्प्ट एनीथिंग. Yeah. Don't preempt. Our focus should be only on being calm and cool and Working on ourselves. collected inside, working on ourselves in what sense? Not at the worldly sense. Yeah. No. Working on ourselves to be calm. Yeah. To be calm, only Naam Jap. And Naam Jap only through Bhav. That is the way. That is the way. तो वर्किंग ऑन आवर सेल्फ नहीं, क्योंकि उसने ऐसे बोला मैंने ऐसे किया मैंने वैसे किया, वैसे वो नहीं. वर्किंग ऑन योर सेल्फ इज थ्रू नाम जप. ओमकार का उच्चारण करो जोर से और प्रणवम दीर्घ उच्चार्यम मनोराज्यम विलीयते. ये जो फालतू की थिंकिंग दिमाग में चलती रहती है ना, संस्कृत में श्लोक है प्रणवम दीर्घ उच्चार्यम. ओम. सो I am not focusing on breathing in, I am only focusing on breathing out. And with the breathing out, I am chanting Om. And in that Om also, my focus is only on as long as I can without panicking to breathe in. You do it for 1 month, you see your mind. Manorajyam means unwanted thinking that is going on in your mind, it will be all abated, gone. This vibration will just throw it away. It's nowhere. We have just
due to wrong interactions, we have collected these unwanted thinkings, habitual. See, the rule is one. What is that? Mind does not know the difference between real and imaginary. उसके अंदर जो कुछ भी तुम फीड करोगे वो उतना वॉमिट कर देगा बाहर, एज अ डिजायर, एज अ रिएक्शन, एज अ वॉट एवर. वॉट आर वी डूइंग? कॉन्शियसली वी आर चैंटिंग ओम. इसकी जो वाइब्रेशन है ये तुम्हारी बॉडी में नहीं जाती पहले, वो सिर्फ सर में घूमती रहती है. करके देखो, सिर्फ यहीं पे चलता रहता है. जैसे शंख चलता है ना, वैसे मन में चलता है. तुम्हारा मन कहाँ पे है? टो में है कि इधर है? हम तो नॉर्मली कहते हैं मेरा दिमाग यहाँ पे ही है ना, ये तो नहीं कहते दिमाग यहाँ है, यहीं पे है. द होल माइंड स्टार्ट्स, ऑल नेगेटिविटी, ऑल इंटीग्रेशन स्टार्ट्स हैपनिंग विद इन दैट माइंड. नेगेटिविटी सारी निकल जाती है. और फिर जैसे जैसे कम होती जाती है नेगेटिविटी, वो वाइब्रेशन फ्रॉम द हेड देन स्टार्ट स्प्रेडिंग डाउन टू योर ऑल द वे टू द बॉडी. योर होल बॉडी स्टार्ट्स यानी वाइब्रेट करती है जैसे जैसे तुम उसमें परिपक्व हो जाते हो. ये प्रैक्टिस करके तुम अपने आप खुद अनुभव करो. तो प्रणवम दीर्घ उच्चारम विद द लॉन्ग आउट गोइंग ब्रेथ चैंट ओम. व्हाट विल हैपन? मनोराज्यम विलीयते. विलीयते मतलब डिजॉल्व हो जाता है. क्या डिजॉल्व हो जाता है? अनवांटेड थिंकिंग. मन में जो विचार आते रहते हैं ये डिजॉल्व हो जाते हैं. अनवांटेड थिंकिंग डिजॉल्व हो, बचा क्या? सिर्फ तुम बचे. तुम मतलब आत्मा बची, और क्या बचा? मन खाली हो गया, तुम तो हो. दैट इज द फाइनल स्टेट. पर इसके बारे में इतनी उत्सुकता होनी चाहिए कि यार ये बहुत सुन लिया, अभी करना है. अभी एक बार हो जाए बस. और एक ही बार होना है. अगर धीरे धीरे करोगे तो अगले जन्म में भी नहीं होने वाला. एक बार लग जाओ, 5, 6, 7, 8 महीने, 1 साल, जो भी है तुम्हारे, अपने आप को समय दो. दुनिया जाए भाड़ में, लग जाओ इसके पीछे सब कुछ करते हुए, सुबह शाम दोपहर. विद इन फ्यू मंथ्स थिंग्स हैपन. Within few months things start happening. You will, and then that time if you are not clear, then you just communicate, then we'll guide. पर लगते ही नहीं लोग. चक्कर ये है. यानी उस इंटेंसिटी के साथ नहीं लगते, डर जाते हैं. क्योंकि फिर मन गायब होने लगता है, मेमोरी गायब होने लगती है. What you know as life right now, it starts all dissolving. तो उसका डर लगता है लोगों को. पर उनको ये नहीं पता कि भाई ये एक बार ये डिज़ोल्व हो गया, उसके बाद जो द न्यू यू इज गोइंग टू बी, यू नो, इट विल बी it will be the auspicious you. It will be the happy you for no reason. साधना करनी है तो साधना का तो मज़ा इस तरीके से मज़ा लेना है. अगर लेना है तो. एंड देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स अबाउट यू विच यू हैव नॉट इवन एक्सप्लोर्ड येट. देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएशन विच यू आर अनअवेयर ऑफ. बट यू गो, कैन यू गो आफ्टर दिस वर्ल्ड? तुम इस जीवन में भी तुम घर खरीदना चाहते हो, कितने घर खरीद लोगे? 10, 20, 50, 100 में भी एक आइलैंड खरीद लोगे ज़्यादा से ज़्यादा. फिर भी बाकी इतनी दुनिया बाकी है. तुम ओम का उच्चारण करोगे, पूरी सृष्टि, एंड देयर इज नॉट वन यूनिवर्स, देयर इज मल्टीपल यूनिवर्सेस. एवरीथिंग इज योर्स. व्हेन एवरीथिंग इज योर्स, यू कैन नॉट हैव डिज़ायर फॉर एनीथिंग. बोलने वाली बातें नहीं है. then there is no desire for anything, because everything is in you, you are in everything. Story over. Ocean is in all the waves are in the ocean. Story over. Complete.
ठीक है ना? बहुत बढ़िया। फिर क्या होगा उसके बाद? फिर तुमको तृप्ति मिलेगी। तृप्ति मिलने के बाद भी ऐसे हो सकता है। तृप्ति मिलने के बाद भी ऐसे हो सकता है तेरे लिए। तृप्ति होने के बाद ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो रुका होता है। वर्क इन प्रोग्रेस ये तृप्ति के बीच में फंस गया है। है? तृप्ति के बीच में फंस गया है। नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए। he is attached to तृप्ति। तो डिटैच करे? हाँ नहीं उससे रहते रहते डिटैच कर। हाँ, that's the way. है लेकिन डिटैच। Recognize in this life there is no attachment to anything possible. ना अटैचमेंट पॉसिबल है ना डिटैचमेंट पॉसिबल है। तुम किसी के साथ अटैच नहीं हो सकते। थोड़ा सा इंक्वायर करोगे तो नॉट पॉसिबल। कल भी हम बता रहे थे ना, एवरीथिंग इज चेंजिंग, हाउ कैन यू कैच एनीथिंग? इट्स ओनली इन योर माइंड, यू आर इमेजिनिंग द अटैचमेंट। उसमें कोई खेल है। उसके पीछे वो भी खुश है। चलो सरीन जी आ रहे हैं नहीं आ रहे? रहने दे, अभी 8 बज गए। अब कहाँ आएंगे? राजन सलीम। उनको आज